So one more time, welcome back to my channel. This is Divya and you are watching The Knowledge Up. अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं IBPS PO का फॉर्म फिलअप करना और आपको नहीं पता कि ये फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो बिना वीडियो को स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे गूगल क्रोम पे जाओगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप यहाँ पे IBPS.in की वेबसाइट डालोगे। उसके बाद कुछ ऐसा सा पेज खुल जाएगा आपके सामने। ये वाला पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क। आप इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट स्टेप में कुछ आपको ऐसा सा इंटरफेस मिलेगा। अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करेंगे। पर मैं यहाँ पे पहले से रजिस्टर नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूँगी। तो आपका फॉर्म ये खुल चुका है, आप देख रहे हो, ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद कंफर्म करेंगे फर्स्ट नेम, फिर मिडल नेम, फिर दोबारा कंफर्म करेंगे मिडल नेम, लास्ट नेम एंड देन वापस से कंफर्म करेंगे लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी एंड कंफर्म ईमेल आईडी एंड सिक्योरिटी कोड डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सब फिल करना स्टार्ट करती हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो मेरे पास सेकंड पेज कुछ ऐसा सा खुला। अब आपको सेकंड पेज में फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ अपना फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, उसके बाद मैं नेक्स्ट करती हूँ। फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर डालने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करती हूँ। तो सेव एंड नेक्स्ट करके हम थर्ड वाले स्टेप पे आ चुके हैं, जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल भरनी है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या क्या डिटेल है। सबसे पहले आपको कैटेगरी भरनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे जनरल भरा। उसके बाद डिसेबिलिटी एंड देन ये सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अब नो रीजन, आप कौन से रीजन के बिलोंग करते हो आप वो भरेंगे यहाँ पे। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो येस, अदरवाइज़ नो। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। डिसेबल्ड एक्स सर्विस मैन है तो येस, अदरवाइज़ नो। बाकी आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विस मैन किल्ड इन एक्शन, तो यहाँ पे नो भरेंगे आप। देन आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई रिलैक्सेशन चाहिए या डाइवोर्स वुमेन या विडो कोई भी हो तो उसके लिए आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो करेंगे यहाँ पे। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हैं कार्बाइड फैक्ट्री के भोपाल में तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। यहाँ पे वैसे आप सब कुछ नो कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी नेशनलिटी एंड सिटीज़नशिप भरेंगे, इंडियन। उसके बाद आप वैकेंसीज़ भरेंगे, स्टेट कोड भरेंगे, आपको कौन सा सेंटर चाहिए प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए वो भरेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जेंडर अपना, के बाद आप अपना स्टेटस भरेंगे, आप अनमैरिड है, मैरिड है, विडो, डाइवर्सी। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम, आप यहाँ पे एड्रेस नंबर डालेंगे, फिर पिन कोड एंड दोबारा एड्रेस एंड देन पिन कोड, और फिर यहाँ पे वैलिडेट करेंगे अपनी डिटेल्स एंड सेव एंड नेक्स्ट। तो अपनी डिटेल डालने के बाद मैं यहाँ पे फोर्थ वाले स्टेप पे आ चुकी हूँ, जिसमें प्रीव्यू पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आपसे यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। ग्रेजुएशन की डिग्री कौन से स्ट्रीम में आपने किया, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज एंड कौन से ग्रेड से आप पास हुए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप वो भी भर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यहाँ पे येस भर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू आपको क्या नॉलेज है आप वो यहाँ पे भरोगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो करोगे। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। अदर डिटेल्स में आपसे ये पूछा गया है कि जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है, अगर आपको वो चाहिए तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको कौन से स्टेट में चाहिए आप ये देखेंगे पहले। आपके ऊपर कोई भी फाइन, कन्वेंशन, कोई भी आपके ऊपर
पेनल्टी लगी हो तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। और कौन कौन सी आप लैंग्वेज जानते हैं, क्या आप उसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल भरेंगे। तो मैं फटाफट इस डिटेल को भर के सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर चुकी हूँ, तो अब मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगी। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा सा इंटरफेस मिलेगा। इस वाले में आपको प्रेफरेंस देनी है कि आपको सबसे पहले कौन से बैंक में जॉब चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस 1 2 3 आप इन सारे बैंक्स को दे सकते हैं। तो मैं फटाफट से अपने अकॉर्डिंग इन बैंक को रैंकिंग देती हूँ। जैसा कि आपने देखा मैं इसमें रैंकिंग दे चुकी हूँ, तो मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट करूँगी। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो के नीचे यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और एक बार आप पूरी अपनी डिटेल चेक कर लो कि ये सही है या फिर गलत है। तो मैंने तो ये सारी डिटेल चेक कर ली है और मैं एग्री हूँ। यहाँ पे आप एग्री पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे अपने सिग्नेचर को एंड फाइनल सबमिट करेंगे। आगे प्रोसीड करने के बाद जैसा कि आपने देखा यहाँ पे लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन पूछा गया है। तो आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड करेंगे फटाफट से। तो मैं अभी फटाफट से करती हूँ एंड सेव एंड नेक्स्ट करती हूँ। हैंड रिटन डिक्लेरेशन कुछ ऐसा सा होता है जिसमें आपको अपनी हैंड राइटिंग में डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो सारी सही है। अब आगे आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के। जैसा कि आपने देखा मैंने जैसे ही नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे पेमेंट की बारी आ गई है। तो अब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे फटाफट से एंड उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपके पास यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर इन यूपीआई चूज़ करके अब आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपका फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। So hopefully you liked my video. If you liked my video, just hit the like button. If you new visited on my channel, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to never miss a new update. Till then, bye bye, take care.